दोस्तों नमस्कार। समीर वानखेड़े आपको याद है? ये तस्वीर पहले आप देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर। ये समीर वानखेड़े की तस्वीर है। अगर तस्वीर भी देख करके आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ संक्षेप में कि समीर वानखेड़े कौन था। ये समीर वानखेड़े एनसीबी के वही डायरेक्टर हैं, वही अधिकारी हैं जिन्होंने कि एक समय में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गलत तरीके से ड्रग्स के मामले में फंसाया था। जब एक क्रूज़ के ऊपर पार्टी हो रही थी और उस क्रूज़ का नाम कॉर्डेलिया बताया जाता है, उस क्रूज़ पर जब पार्टी चल रही थी और उसी पार्टी के ऊपर इन्होंने एक तरीके से छापा मारा था और छापा मार करके शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। वो गिरफ्तार करके ले जा करके जेल में डाल दिया था, फर्जी एक तरीके से ड्रग्स को लेकर के, और आर्यन खान को इन्होंने जेल में कैद कर दिया गया था। बाद में जब ये मामला खुला और जब सच निकल करके सामने आया तो सीबीआई के द्वारा इन समीर वानखेड़े के ऊपर एफआईआर किया गया था और उसके अंदर 4-5 चीज़ों की जिक्र की गई थी और फिर उस पर मई 2023 के अंदर केस किया गया था, जिसमें कि समीर वानखेड़े भी थे और इनके साथ साथ और भी कुछ लोग इनके साथ में थे, 4-5 लोग और थे। क्या क्या इन पर मामले दर्ज किए गए थे उसको मैं एक एक करके आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो पैसे की बात है तो इसमें ऐसा कहा जा रहा था कि इसमें 25 करोड़ की डील हुई है, यानी कि समीर वानखेड़े जो 25 करोड़ की रिश्वत इसने मांगा था, डिमांड किया था, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि ये 18 करोड़ में ये डील जो है वो पक्का हो गया था। 18 करोड़ में से 50 लाख की जो पहली किस्त है वो भी इसके ऊपर लेने का आरोप लगाया गया था समीर वानखेड़े के ऊपर, और इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति रखने के भी आरोप थे। सीबीआई ने इसके कई जगहों पे, कई ठिकानों पे छापा मारे थे और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बरामद भी हुई थी। इन सभी चीज़ों को लेकर के सीबीआई ने मई 2023 में ही समीर वानखेड़े के ऊपर केस कर दिया था, एफआईआर कर दिया था और उसकी जांच पड़ताल चल रही थी। हालांकि इस बीच में समीर वानखेड़े ने अपनी खूब सफाई दी कि मैं देशभक्त हूँ, मैंने देश की सेवा किया है और मुझे देशभक्ति का ये सज़ा दिया जा रहा है या देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसकी सारी दलीलें जो वो फेल हो गई है ना। और अब जो मामला है वो इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया और समीर वानखेड़े साहब की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मई 2023 के अंदर सीबीआई ने जिन चीज़ों के आधार पर, जिन बेस पर इसके ऊपर केस किया था, अब उसमें एक और चीज़ ऐड कर दिया गया है और ये मामला अब ईडी के पास चला गया है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, और पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है उसके तहत अब समीर वानखेड़े के ऊपर मुकदमा चलेगा। मतलब कि पहले तो ये सब जो चीज़ें थी 4-5 वही थी, लेकिन उसके साथ साथ अब जो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का धारा भी लग चुका है। मतलब अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी समीर वानखेड़े के ऊपर अब लग चुका है और ये मामला ईडी के हाथ में आ चुका है। अब ईडी जो है इस पूरे मामले की देखभाल करेगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने गलत इरादे से एक मतलब जो जेन्युइन, जो इनोसेंट पर्सन था उसको फंसाने की कोशिश किया और उसके बदले में एक मोटी रकम वसूलने की कोशिश की, अब वो खुद फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे।